देवियों, भाइयों, बालकों का भावनात्मक विकास पुस्तक आपको अभी तक पढ़कर सुना रहे थे। आगे परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बालकों के भावनात्मक विकास में विषय बच्चे आपके सच्चे मित्र, इस संबंध में गुरुदेव के विचार आपको सुनाएंगे। कृपया ध्यान से सुनिए, जो बातें इसमें अच्छी लगे एक पुस्तक, एक कॉपी में नोट करते जाएं। आपसे बाद में पूछा भी जा सकता है। बच्चे आपके सच्चे मित्र। बच्चा सरल और निष्कपट मित्र, ऐसे मित्र की तलाश संसार में किसे न होगी, जिससे अपनी प्रत्येक गुप्त से गुप्त बात प्रकट कर सके। तो भी ऐसी आशंका न रहे कि वह बात कहीं अन्यत्र फैल जाएगी। जो इतना सरल हो कि अपनी प्रत्येक त्रुटि को उदारता पूर्वक क्षमा कर सके, जो हर कार्य में सच्चा सहयोगी सिद्ध हो सके, अभिन्न हृदय, अभिन्न आत्मा, न कोई छल न कोई कपट, ऐसा मिल जाए तो पूर्व जन्म का कोई पुण्य, कोई सुकृत ही समझना चाहिए। पर ऐसी मित्रता इस जगत में अपवाद ही हो सकती है। प्रायः मित्रता किसी लाभ या स्वार्थ की दृष्टि से कायम होती है, और जब परिस्थितियों में ढीलापन आने लगता है तो आत्मीयता के बंधन भी समाप्त होने लगते हैं। अनेक बार यह संबंध इतने कटु हो जाते हैं कि जिगरी दोस्त भी जानी दुश्मन बन जाते हैं। मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। हमारी दृष्टि में अपने बच्चों की मित्रता निश्चित ही अधिक उपयोगी हो सकती है। मित्र में जो गुण होने चाहिए वे बच्चों में मौलिक रूप से देखे जा सकते हैं। बच्चों के साथ आत्मीयता का विस्तार किया जाए तो वे सबसे सगे, सबसे प्रिय, सबसे स्नेही और सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, परमात्मा की पवित्रता और निश्चलता यदि कहीं है तो उसे मैंने बच्चों में पाया। बालकों को मैं अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मानता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बालकों के साथ घनिष्ठता विश्वविख्यात है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं इस संसार में अपने मित्रों के कारण बहुत सुखी हूं। यह जो भोले भाले बच्चे हैं, यही हमारे प्रिय सखा है। पारिवारिक सौमनस्य और बालकों के जीवन निर्माण की दृष्टि से भी अपने बच्चों की मैत्री बहुमूल्य होती है। इसके लिए बालक सदैव इच्छुक दिखाई पड़ते हैं, किंतु घरों में बच्चों को अल्प बुद्धि समझकर प्रायः उनकी उपेक्षा की जाती है। उनकी सूझबूझ कई बार इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वयस्कों को आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। सच तो यह है कि बालकों में सही निर्णय लेने की क्षमता दूसरों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है, किंतु उन्हें ऐसा करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता। यह दुख की बात है। घर का बजट या किसी काम काज की योजना बनाते समय लोग बच्चों को यह कहकर भगा देते हैं कि जाओ जाओ खेलो, यहां तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं। पर ऐसा करते हुए अभिभावक यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने से न केवल बालक की रचनात्मक बुद्धि को आघात पहुंचता है, वरन वे एक अति महत्वपूर्ण सहयोग से वंचित रह जाते हैं।
बजट बनाते समय बच्चे कई इतनी उपयोगी बातें बता देते हैं कि जहां हमारी कल्पना भी नहीं पहुंचती। यह तो साधारण बात हुई, बालकों से बड़े व्यक्तियों को कई बार ऐसे सुझाव मिले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक नाटक में किसी पात्र के मुंह से ऐसी एक बात कहलाई गई थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसे बालक ने ठीक किया। पिताजी, मनुष्य को उत्सवों में नहीं शामिल होना चाहिए। यह उपदेश बालक नेपोलियन ने अपने पिता को दिया था। सुभाष चंद्र बोस अपने घर में नजरबंद थे तो वहां से मौलवी देश में निकल जाने की योजना उनकी छोटी भतीजी ने ही बनाई थी। बच्चों में दरअसल असाधारण सूझबूझ होती है। उसे यदि ठुकराया ना जाए तो वे ऐसी सुगढ़ सलाह देते हैं जैसी कोई मित्र भी नहीं दे सकता। बच्चों में पूर्व जन्म की प्रतिभा छुपी होती है। किन्हीं किन्हीं में तो यह मात्रा वयस्क से भी अधिक होती है। सुयोग सहयोग के लिए हर माता पिता को उस प्रतिभा से काम भी लेना चाहिए और उसको विकसित करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। मित्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सुख दुख में सच्चे आत्मी की तरह हमारे साथ रहेंगे। हम नहीं कह सकते कि इस नियम का व्यवहार में कितना पालन होता है, पर बच्चों से अधिक संवेदनशीलता बड़ों में नहीं होती। माता पिता को दुखी देखकर बच्चों के चेहरे पहले मुरझा जाते हैं, प्रसन्नता के समय घर को उल्लास से भर देते हैं। इन दोनों समय में बच्चों की आत्मीयता प्राप्त कर सच्चे आत्म संतोष का अनुभव किया जा सकता है और दुख के समय बालकों के सानिध्य से दुख कटता है। सुख में उन पर हल्का उत्तरदायित्व छोड़ने से उनका स्वाभिमान, आत्मीयता की भावना और उदारता की वृत्ति का परिष्कार होता है। इन दोनों अवसरों पर अपनी मानसिक स्थिति को बच्चों के सामने खुली किताब की तरह रखना चाहिए। कभी कभी मित्रों के गुण सौंदर्य बहुत प्रभावित करते हैं। किसी में आत्मीयता अधिक होती है, किसी में मनोविनोद होता है। कोई प्राणवान होते हैं तो कोई कर्तव्य पालन और व्यवहार में श्रेष्ठ होते हैं। बच्चों में इस प्रकार के अनेक सद्गुणों और सद्भावों का सम्मिलित एकीकरण देखा जा सकता है, पर उसे पुत्र होने की अधिकार भावना से न देखकर मैत्रीपूर्ण भावनाओं से देखिए। एक दूसरे पर समान अधिकार का आश्वासन देकर ही एक दूसरे के गुणों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरलता बालकों का स्वाभाविक गुण है। यदि उनके साथ कोई जोड़ जबरदस्ती न की जाए या अनावश्यक दबाव न डाला जाए तो उनमें प्रतिक्षण सरलता के भाव देखे जा सकते हैं। प्रतिदिन ऐसे मनमोहक दृश्य उपस्थित करते रहते हैं। कभी बच्चा कपड़ों और देह में मिट्टी लपेट कर आपके समक्ष आ खड़ा होगा, ठीक बालसुव की तरह उसे देखकर आप मुस्कुराए बिना न रहेंगे। उसे कपड़ा पहनने के लिए कहेंगे तो उल्टी कमीज पहनकर आ जाएगा। अपनी किताबों को सारे कमरे में बिखेर देगा, उन्हें इस तरह खोलेगा मानो किसी विशेष संदर्भ की तलाश हो। बड़ों को हाथ मुंह धोता देखकर वह भी वैसा ही अनुकरण करता है, पर हाथ में लिया हुआ पानी कभी एक गाल के लिए ही
पर्याप्त होगा, कभी मुंह में उंगली डालकर दांत साफ करने की क्रिया करेगा। यह सब वह अपनी बाल सरलता से करता है। गलत सही का उसे जरा भी अंदाज नहीं होता। आपको भी उसकी क्रियाओं से मनोविनोद करना चाहिए। पर यदि उसे इन कौतुकों के फलस्वरूप अपनी डांट डपट, मार, झड़क मिली, तो कुछ ही दिनों में उसकी सारी सरलता कठोरता में बदलने लगेगी। यदि आप इन आदतों से किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसका सही नमूना बार बार उसके आगे प्रदर्शित कीजिए। बच्चा अपने आप उसका अनुसरण कर लेगा। समझाएं भी तो हंसते हुए, कुछ कहें भी तो आत्मीयता के साथ। नहीं मुन्ने, ऐसे नहीं, कंघा को यूं पकड़ना चाहिए और ऐसे बाल ठीक करने चाहिए। इस प्रकार कहते हुए आप उसे बात समझाइए। चिल्लाकर, चौंकाकर आप कोई बात कहेंगे तो बच्चा डर जाएगा और आपके प्रति उसकी भावनाओं में कठोरता आने लगेगी। यह दबाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुटिल परिणाम उपस्थित करने वाला होता है। साथियों, जाने अनजाने में हमसे इसी तरह की बर्ताव होते रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। हम लोगों का तो हो गया जो होना था, उसका प्रभाव हमारे बच्चों में भी पड़ गया जो पड़ना था। अब हमारे आने वाली नई पीढ़ी में न पड़े, इसके लिए तो हमें प्रयास करना ही चाहिए। बच्चे बड़े निष्कपट होते हैं, वह गलत उदाहरण देकर ही उनकी निष्कपटता ही उनकी निष्कपटता को नष्ट कर दिया जाता है। घर में कुछ आता है, आप उसे छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, एक सा व्यवहार नहीं करते। इन तमाम बातों को आधार मानकर बच्चा भी उन्हें आवश्यक समझने लगता है और खुद भी उसी तरह का छलपूर्ण व्यवहार सीखने लगता है। कोई वस्तु घर में आए तो भले ही वह बच्चे के उपयोग की वस्तु ना हो, पर उसे दिखाइए अवश्य, बताइए अवश्य। सो रहा हो या विद्यालय गया हो तो उसके घर आते ही आप सारी वस्तुओं को बाहर निकालिए और उसे बताइए कि यह वस्तु अमुक के लिए है, यह इतने पैसे में आई है, वहां से खरीदी गई है। उसे यथासंभव सारी बातें बता दीजिए ताकि उसके मन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा ना हो। आपके बच्चे की सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं। उनको पूरा करने में निसंदेह कठिनाइयां भी बहुत आती हैं, पर इससे बालक पर स्वामित्व या अधिकार की भावना प्रकट करना उचित नहीं। आपके घर वह परमात्मा का मेहमान बनकर आता है। आत्मा की दृष्टि से आप में और बच्चे में कोई असमानता नहीं होती। जिम्मेदारियां अधिक होने से आप बड़े अवश्य हैं, पर अपने तमाम कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह आप बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करके पूरा कर सकते हैं और स्वयं भी लाभ प्राप्त करें तो निसंदेह उसका बड़ा भला कर सकते हैं और स्वयं भी आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आगे दूसरे वीडियो में आपको इसी पुस्तक से विषय बच्चों में अच्छी आदतें पैदा कीजिए आपको सुनाएंगे। ओम शांति।